ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़ा और भयंकर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है। रात के अंधेरे में आसमान से भयानक मौत बरसी, जिसने रिहायशी इमारतों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस दर्दनाक हमले में एक इंसान की मौत हो गई और 16 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के सामने और अधिक हवाई सुरक्षा देने की बहुत बड़ी गुहार लगाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी बताने जा रहे हैं जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह से दहला दिया। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि रूस के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक था। इस हमले ने कीव के आम लोगों की जिंदगी को एक झटके में मलबे के ढेर में बदल दिया। हम बताएंगे कि कैसे 41 मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव ने रविवार को युद्ध के सबसे भयानक पलों का सामना किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद रविवार को जानकारी दी कि रूस ने रात भर भारी बमबारी की। ये रूस के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक था। रात के अंधेरे में शहर शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज़ से गूंज उठा। इस भयानक हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। हमलावरों ने कुल 41 मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों ने कई जिलों में इमारतों को तबाह कर दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिस्ट्रो ने बताया कि नुकसान वाली संरचनाओं में रिहायशी इमारतें, गोदाम, सुपरमार्केट और एक छात्रावास शामिल है। मेयर ने बताया कि घायलों में 3 लोगों की हालत। कीव की सेना का कहना है कि उसने 41 में से 18 मिसाइलों को मार गिराया। यह हमला मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाकर किया गया। पश्चिमी कीव के इलाके में तबाही का मंजर डरावना था। आपातकालीन कर्मियों ने सुलगते मलबे को हटाने का काम किया। बमबारी के शिकार अपार्टमेंट में लगी आग को बुझाया गया। 19 जुलाई 2026 को कीव में एक अग्निशमन हेलीकॉप्टर को रूसी मिसाइल हमले की जगह पर पानी गिराते देखा गया। ब्लाद नाम के निवासी ने रॉयटर्स को अपनी आपबीती सुनाई है। उसने बताया कि जब यह हमला हुआ वो अपने अपार्टमेंट के अंदर था, तभी जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि बालकनी का दरवाज़ा उखड़ गया और सीधे उसके सिर पर जा लगा। ब्लाद ने कहा कि उसकी दादी उसके साथ रहती हैं और वो चल नहीं सकती। वो उन्हें पीछे छोड़कर कैसे भाग सकता था। शहर के केंद्र के करीब हमलों ने एक भूमिगत पैदल यात्री मार्ग को नष्ट कर दिया। ये मार्ग अक्सर निशाना बनाए जाने वाले मेट्रो स्टेशन के पास था, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ये तबाही सिर्फ कीव तक सीमित नहीं रही। क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि रूस की सीमाओं से लगे पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र में भी कहर बरपा है। वहां उपनगर पर एक अलग हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए। कार्यवाहक विदेश मंत्री एंड्री सिबाहा ने बताया कि रूसी सेना ने पड़ोसी क्षेत्र सूमी में एक पुनर्वास केंद्र पर भी हमला किया। रूसी सेना ने कीव और अन्य शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन अमेरिकी द्वारा डिज़ाइन की गई हवाई सुरक्षा की भारी कमी से जूझ रहा है। जेलेंस्की ने अधिक हवाई सुरक्षा की गुहार लगाई है। सेना ने बताया कि 125 में से 108 ड्रोन भी मार गिराए। पिछले सप्ताह जेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका और यूक्रेन पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने के समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि साल के अंत तक उत्पादन शुरू होगा। मॉस्को के पूर्ण स्तरीय युद्ध के 5वें वर्ष में रूसी हमले कीव के विदेशी साझेदारों पर एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति में तेजी लाने का दबाव बढ़ा रहे हैं। ये थी यूक्रेन में मचे इस ताज़ा और खौफनाक रूसी मिसाइल हमले की पूरी कहानी। इस घटना ने दिखा दिया है कि कैसे नागरिकों को युद्ध की कीमत चुकानी पड़ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।